Today we're going to bring a very simple gospel message, तो आज हम बहुत ही साधारण प्रचार जो सुसमाचार का है उसे देखेंगे। and then we're going to take some time to pray together. तो उसके बाद हम एक साथ समय लेंगे कि हम प्रार्थना कर सकें। I want to talk to us for a few minutes about the Jesus of the Bible. तो आज हम बात करना चाहते हैं कुछ समय के लिए जो कि है बाइबल का यीशु। One of the things that we say often is that the Jesus of the Bible is the Jesus of today. और ये एक ऐसी चीज है जो हम अक्सर कहते हैं कि जो बाइबल का यीशु है वही आज का यीशु है। Or we don't believe in a different Jesus. हम किसी अलग यीशु में विश्वास नहीं करते। The Jesus we believe in is the same Jesus, जिस यीशु में हम विश्वास करते हैं वो समान यीशु है whom we see in the Bible. जिसको हम देखते हैं बाइबल में। And so I just want to remind us about who the Jesus of the Bible is, तो आज हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि बाइबल का यीशु कौन है and that's the Jesus we believe in, और उसी यीशु में हम विश्वास करते हैं, and want to encourage our faith this afternoon. जिससे कि हमारा विश्वास और प्रोत्साहित हो सके। All of us are familiar with the scripture in Hebrews 13 and verse 8. तो इब्रानियों 13 उसका वचन 8 इस वचन को हम सब जानते हैं। Many of us know this verse. हम इस वचन को जानते हैं। It tells us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. और ये वचन ऐसा बताता है यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। Jesus is the same. यीशु मसीह एक सा है। Now we know that we read about Jesus in the Gospels. तो हम जानते हैं जो सुसमाचार की किताबें हैं हम उनमें पढ़ते हैं यीशु के बारे में। We know he died, he rose up again, and he ascended to heaven. हम जानते हैं कि वो मरे और वो फिर से गाड़े गए और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। We know he is glorified in heaven. और हम ये जानते हैं कि वो स्वर्ग में महिमा में है। But everything we read about Jesus in the Gospels, he's the same today. लेकिन हम जो भी सुसमाचार है उसमें पढ़ते हैं यीशु के बारे में वही समान यीशु आज भी है। Amen? आमीन। And I want to encourage our faith and to believe in the Jesus of the Bible. तो हम हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि उसी यीशु में विश्वास करें जो बाइबल का यीशु है। We're going to look at two scripture texts, both from the Gospel of Matthew, तो हम दो वचन को देखेंगे जो दोनों हैं मत्ती सुसमाचार से। to just look a little bit about the Jesus of the Bible. तो जो बाइबल का यीशु है उसके बारे में देखने के लिए। And we'll highlight a few things and then we'll pray and ask him to be the same for us today. तो उसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे उसके बाद हम हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। In Matthew chapter 4, verses 23 to 25. मत्ती 4 उसका 23 से 25 तक। Matthew chapter 4, verses 23 to 25. मत्ती 4 अध्याय उसका वचन 23 से 25। I'll read from the Hindi Bible. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। We'll read one more passage from Matthew chapter 9, एक और वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय verses 35 and 36. वचन 35 और 36। Matthew chapter 9, मत्ती अध्याय 9 verses 35 and 36. 35 और 36। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। From both these passages, I want to bring our attention to four things that we see about the Jesus of the Bible. तो इन दोनों वचन के पढ़ने के द्वारा हम उन 4 बातों को देखना चाहते हैं जो हम देखते हैं कि बाइबल के यीशु के बारे में। First is this, that the Jesus of the Bible, he preached the good news about the kingdom. और जो पहला है वो ये है कि बाइबल के यीशु ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। Wherever Jesus went, यीशु मसीह जहाँ कहीं भी गया, he was teaching and he was preaching, he was talking to the people about the kingdom of God. वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दे रहा था, उन्हें सिखा रहा था।
And he was telling them about the good news of the kingdom. वो राज्य के सुसमाचार के बारे में उन्हें बता रहा था। Now, why is it good news? ये सुसमाचार क्यों है? Because now Jesus was telling us, or he's telling the people, that everybody can come into the kingdom of God. क्योंकि वो लोगों को ये बता रहा था कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी आ सकता है। And the kingdom of God is accessible, it's available for everybody. और परमेश्वर का जो राज्य है वो सबके लिए सुलभ है। And when we come into the kingdom of God, that is the greatest kingdom. और जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो वही सबसे महान राज्य है। It's greater than the kingdom of man. और जो मनुष्य का राज्य है उससे महान है वो। It's greater than the kingdom of darkness. वो अंधकार के राज्य से भी महान है। And all of us can come into God's kingdom. और हम सब परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। And when we come into that kingdom is greater than any other kingdom. और जब हम उस राज्य में आते हैं तो वही राज्य सब राज्यों से अधिक महान है। And in that kingdom, और उसी राज्य में there is righteousness, धार्मिकता है, peace, शांति है, joy. आनंद है। There is all the good things of God. उसमें सारी परमेश्वर की भली चीजें हैं। Because God is the king of that kingdom. क्योंकि परमेश्वर उस राज्य का राजा है। And the kingdom is an expression of who God is. और उसका राज्य उन सबका प्रकटीकरण है कि परमेश्वर कौन है। And Jesus said, when we come into the kingdom, it's the Father's good pleasure to give us the kingdom. और यीशु मसीह ने कहा कि जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें वो सारी चीजें दे। He said, you seek first the kingdom, all these things will be added to you. तो उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। And Jesus taught about that kingdom. और यीशु मसीह ने उस राज्य के बारे में सिखाया। And he taught us how to live by the principles of that kingdom. और उन्होंने ये भी सिखाया कि किस प्रकार उस राज्य के सिद्धांतों के अनुसार जिएं। And those principles are different from the principles of this world. और जो वो सिद्धांत हैं वो इस संसार के सिद्धांतों से बहुत अलग हैं। So he said, this news about the kingdom, it's good news. और उन्होंने कहा ये राज्य का जो ये खबर है वो सुसमाचार है, एक अच्छी खबर है। Because our lives will be completely changed when we come in to God's kingdom. क्योंकि हमारे जीवन पूरी तरह से बदले हुए होंगे जब हम परमेश्वर के राज्य में आते And हैं। all of us can come into that kingdom. और हम सब उसके राज्य में आ सकते हैं। Amen. आमीन। So he went around telling people about the good news of God's kingdom. तो वो लोगों को ये बताने के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए वो लोगों के पास गए। And then he also said that the authority of that kingdom will be given to the church. और उन्होंने ये भी कहा कि कलीसिया को उस राज्य का अधिकार दिया जाएगा। And the church we will walk in the authority of God's kingdom और on the earth. जो कलीसिया है वो परमेश्वर के अधिकार में, परमेश्वर के राज्य के अधिकार में चलेगी इस पृथ्वी पे। The Jesus of the Bible is the Jesus of today. और जो बाइबल का यीशु है वही आज का यीशु है। So if Jesus came here today, तो यदि यीशु आज यहाँ पे आते हैं, what would he talk to you and me about? वो हमसे और आपसे किस बारे में बात करेंगे? He'll talk to us about God's kingdom. वो हमसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करेंगे। He'll tell us, you are all welcome into God's kingdom. वो बताएंगे कि आप सबका स्वागत है परमेश्वर के राज्य में। You come into this kingdom and God will take care of all your needs. आप परमेश्वर के राज्य में आइए और परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों की देखभाल करेगा। You come into this kingdom, it's the kingdom of light. The powers of darkness will have no authority over you. और जब हम जीवन के राज्य में यानी परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो जो अंधकार का राज्य है उसकी कोई ताकत नहीं रहती हमारे ऊपर। And this kingdom is more powerful than the kingdom of darkness. और जो परमेश्वर का राज्य है वो अंधकार के राज्य से कई गुना अधिक ताकतवर है। Amen. आमीन। Jesus today will speak to you and me about the kingdom. तो यीशु मसीह आज हमसे और आपसे राज्य के बारे में ही बात करेगा। Second, we see from these two passages और दूसरा हम देखते हैं इन दो वचनों से that Jesus of the Bible, he healed every sickness and every disease. जो बाइबल का यीशु है उसने हर प्रकार की बीमारी और रोगों को चंगा किया। In both these passages, इन दोनों वचनों में the gospel writer Matthew, he says in Matthew 4:23, he says they brought to Jesus all kinds of sick people and all kinds of diseases. और जो मत्ती का लेखक है वो ये बताते हैं अध्याय 4 वचन 23 में कि लोग हर प्रकार की बीमारी जो बीमार थे उनको यीशु के पास लाते थे। Again in Matthew 9:35, he says they brought to him every sickness, every disease. और फिर से 9:35 में ये कहते हैं कि यीशु
वो लोगों को सब प्रकार की बीमारियों को उसके पास लेके आते थे And the Bible says he healed them. और वचन ऐसा बताता है कि वो उन्हें चंगा करता था। The Jesus of the Bible is the Jesus of today. और जो बाइबल का यीशु है वही आज का यीशु है। If he healed the people then, he still heals people today. यदि उसने लोगों को तब चंगा किया तो वो लोगों को आज भी चंगा करता है। Amen? आमीन। That's the Jesus we believe in. तो उसी यीशु में हम विश्वास करते हैं। And notice Matthew tells us again and again, all kinds, every sickness, every disease. तो हम ये देखते हैं जो मत्ती का लेखक है वो बार-बार ये कहते हैं कि सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार के रोग। So today, तो आज if there is any of us having any sickness, any disease, तो यदि हम में से कोई किसी प्रकार की बीमारी या रोगों से जा रहे हैं, we thank God for doctors. They can do their part. हम धन्यवाद करते हैं जो डॉक्टर्स हैं, हम जो अपना काम करते हैं। But there are times when doctors can't help us. लेकिन कुछ समय ऐसे भी होते हैं जहाँ डॉक्टर्स हमारी मदद नहीं कर सकते। And the scriptures are telling us they brought all sick people, every disease, they brought them to Jesus. तो ये वचन ऐसा बताता है कि वो सारे बीमारों को, सारे रोगों को, जो लोग जकड़े हुए थे, यीशु के पास लेके आए And he healed them. और यीशु ने उन्हें चंगा किया And he does the same today. और वो आज भी उसी प्रकार करता है। Amen. आमीन। We can look to him. Lord Jesus, heal me or heal the people we know. Heal us today. तो हम यीशु की ओर देख के कह सकते कि यीशु मुझे चंगा करो या और लोग हैं उन्हें चंगा करो। The third thing we see here is that the Jesus of the Bible, he set people free from demonic powers. और जो तीसरा है, हम ये देखते हैं कि बाइबल के यीशु ने लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजादी दिया। So there were people who were troubled by evil spirit. और वहाँ लोग थे जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे। In Bible times बाइबल के समय में and even today, और आज के समय में भी people are troubled by evil spirits. दुष्ट आत्माओं से लोग परेशान हैं। In those days, उस समय में when they brought these people to Jesus, जब लोग ऐसे लोगों को यीशु के पास लेके आते थे, he set them free. उसने उन्हें चंगा किया। The Bible records of a father who brought his little son to Jesus. और जो बाइबल है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है जो अपने एक छोटे पुत्र को वहां पर लेके आए। This little boy would jump into the fire or jump into the water trying to destroy himself. और वो छोटा लड़का था जो खुद को आग में डाल रहा था, खुद को नाश करने का प्रयास कर रहा था। So the spirits, the evil spirits were making him suicidal, making him want to destroy his own life. और जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी वो उसको नाश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। Jesus set him free. और यीशु ने उसे आजाद किया। Jesus does the same thing today. यीशु आज भी उसी तरह करता है। He sets people free from demonic powers. वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। The fourth thing we see और जो चौथी चीज है is that the Jesus of the Bible, he was moved with compassion for the people. और जो बाइबल का यीशु है वो लोगों के लिए करुणा से भर जाता था। When he saw the people, जब वो लोगों को देखता था, Matthew says he was moved with compassion for them. और मत्ती में इस प्रकार कहता है कि उसको लोगों पे तरस आता था। And the Bible tells us, people cried out to him for his mercy. और बाइबल ऐसा भी बताती है कि लोग उसकी करुणा के लिए उसकी दुहाई लगाते थे। The Bible records about a leper. और जो बाइबल है वो एक लकवे के रोगी के बारे में बताती है। Lepers were outcasts. They were rejected from society. और जो वो लकवे का रोगी था वो उसे सोसाइटी में They were rejected. They were उसे नकारा गया था। outside. Yeah. So you can imagine in your mind तो हम हमारे मनों में कल्पना कर सकते हैं that while Jesus was preaching and all the crowds were listening to Jesus, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और सारी भीड़ उनको सुन रही थी, this leper must have been standing far away in a corner listening to Jesus. और वो जो लकवे का रोगी था वो कहीं कोने में खड़े होकर यीशु को सुन रहा होगा, Because he was rejected. क्योंकि उसे आना अनुमति नहीं था। He was not allowed to come and mix with the crowd. वो लोगों के साथ में आना उसे अनुमति नहीं था। He must have waited for all the crowds to leave. उसने शायद इंतजार किया होगा कि सारी भीड़ चली जाए। And when Jesus was by himself, और जब यीशु मसीह खुद से उसके पास गए, this leper comes to Jesus. और वो फिर वो जो रोगी है वो यीशु के पास आता है। And listen to how he makes his request. और किस प्रकार वो अपना निवेदन यीशु से करता है। He says, Lord, if you are willing, you can make me clean. और वो ऐसा कहता है, परमेश्वर यदि आप इच्छुक हैं तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। So he wasn't even sure if Jesus would accept him. तो उसे ये भी पक्का नहीं था कि क्या यीशु मसीह उसे अपनाएंगे, Because society had rejected him.
क्योंकि जो सोसाइटी के लोग थे उन सब ने उसे नकार दिया था। So that's why he's saying, Lord, if you're willing. तो इसीलिए उसने कहा कि यदि परमेश्वर आपकी इच्छा है, I don't know if you even care about a person like me. और मुझे नहीं पता कि क्या मेरे जैसे व्यक्ति की भी आप चिंता करते हैं, The Bible says, लेकिन बाइबल बताती है Jesus moved with compassion for Ye- this man. और यीशु मसीह को उस पे करुणा आई। He touched him. यीशु मसीह ने उसे छुआ। Can you imagine what the leper must have felt? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार उस रोगी को महसूस हुआ होगा? Everybody rejected him. सब ने उसे नकार दिया था, Jesus touched him, यीशु मसीह ने उसे छुआ, put his hand on him. अपना हाथ उसके ऊपर रखा, Maybe for many years, nobody touched him. और शायद कई सालों से किसी ने उसे छुआ नहीं होगा। Jesus touched him. यीशु ने उसे छुआ And Jesus said, और यीशु ने कहा, I'm willing, मैं इच्छुक हूँ be clean. कि तू शुद्ध हो जा। When the leper heard those words, और जब उस रोगी ने ये सारे शब्द सुने, maybe all that feeling of rejection must have gone. शायद वो जो नकारे जाने की उसकी भावनाएं थी वो सारी चली गई होंगी। Jesus is saying, I'm ready, और यीशु मसीह ने कहा, मैं तैयार हूँ, I'm willing, मैं इच्छुक हूँ be clean. कि तू शुद्ध हो जा। So like that, Jesus was moved with compassion तो इस प्रकार उसे लोगों पे तरस आता था and he healed the people. और उन्हें चंगा करता था। The Jesus of the Bible is और- the Jesus of today. जो बाइबल का यीशु है वही आज का यीशु है, Same Jesus. वो समान यीशु है। He invites us into his kingdom. वो उसके राज्य में हमें निमंत्रण देता है। He heals us of all our sicknesses and diseases. वो हमारी सारी बीमारियों से, सारे रोगों से चंगा करता है। He destroys whatever the devil is trying to do to us. वो उस सब को नाश करता है जो कि शैतान हमारे द्वारा करना चाहता है। And he's moved with compassion to touch us and meet our needs. और वो हमें छूने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर करुणा दिखाता है। He's the same Jesus. वो समान यीशु है, Same Jesus. समान यीशु है वो। Now, one thing. तो अब एक चीज, The people who came to Jesus, और जो लोग यीशु के पास आए they came to him in simple faith. वो बिल्कुल साधारण विश्वास के साथ आए। There was this woman who had a bleeding problem for 12 years. और एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। She went to all the doctors of her time, वो सारे डॉक्टर्स के पास गई, spent a lot of money. बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, They couldn't help her. उसको लेकिन कोई चंगाई नहीं मिली। She came to Jesus. वो यीशु के पास आई। She said, if I will only touch the hem of his garment, I will be healed. और उसने ऐसा कहा कि यदि मैं सिर्फ उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। She touched the garment of Jesus. उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, She received a healing. उसने चंगाई को भी प्राप्त किया। Jesus told her, और यीशु मसीह ने उसे बोला, daughter, your faith has made you well. और यीशु मसीह ने कहा कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Your faith तेरे विश्वास ने has made you well. तुझे चंगा किया है। Now listen to this. तो अब इस बात को सुनिए। Faith in God works the same way today as it did in Bible time. परमेश्वर में विश्वास उसी प्रकार कार्य करता है आज भी जिस प्रकार बाइबल के समय पे किया, Because God's the same. क्योंकि परमेश्वर एक समान है। And faith in our hearts works the same way today. और विश्वास हमारे हृदय में आज उसी तरह से कार्य करता है। If that woman could have faith in her heart and receive a healing, यदि उस स्त्री के हृदय में विश्वास था और चंगाई को प्राप्त कर सकती है, then you and I, तो आज हम और आप we can have faith in Jesus and receive his touch in our lives. यीशु में विश्वास कर सकते हैं और उसकी चंगाई को हमारे हृदय में प्राप्त कर सकते Now हैं। some of us may say, oh, I want to touch Jesus. तो हम में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम यीशु को छूना ही चाहते हैं। It was not her physical touch. वो उसका एक शारीरिक तरीके से छूना भी नहीं था, It was the faith in her heart. उसका जो हृदय में विश्वास था वो था। And this afternoon, और इस दोपहर के समय में each one of us और हम हर एक जन can touch Jesus with the faith that we have in our heart. उस विश्वास के द्वारा जो हमारे हृदय में है, हम यीशु को छू सकते हैं। We can't touch Jesus physically. हम यीशु को शारीरिक रूप से नहीं छू सकते, That doesn't matter. इससे कोई मायने नहीं रखता, With the faith that's in your heart, लेकिन जो विश्वास हमारे हृदय में है, you and I can touch Jesus. हम और आप यीशु को छू सकते हैं। And that faith can receive his work into our lives. और उसी विश्वास के द्वारा हम उसके कार्यों को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। He is the same Jesus. वो समान यीशु है,
He has not changed. वो बदला हुआ नहीं है। The question is, will you and I believe and have that same faith like the people in the Bible? तो सवाल ये है, क्या हम और आप वो समान विश्वास करेंगे जिस प्रकार लोगों ने बाइबल के समय पे किया था? Amen. आमीन। Your faith, my faith can touch Jesus today. आपका और हमारा विश्वास आज यीशु को छू सकता है And he will be the miracle worker in our lives. और वो हमारे जीवन में चमत्कारों को करने वाला होगा। Amen. आमीन। He can heal us of all our sicknesses. यदि वो हमारी सारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, Can deliver us from every demonic power. वो हमें सारी दुष्टात्माओं से आजादी दिला सकता He है, can work miracles in our life situations. वो हमारे जीवन की परिस्थितियों में चमत्कार कर सकता है। Jesus turned water to wine. और यीशु मसीह ने जो पानी को दाखरस में बदला, He calmed the storms. उसने जो तूफान था उसको शांत किया। And the fisherman worked all night, didn't catch anything. Jesus came and he helped them catch a big catch of fish. और जो मछुआरे लोग थे उन्होंने पूरी रात कार्य किया लेकिन कुछ भी प्राप्त न कर पाए, तो यीशु आया, उन्होंने उनकी मदद की। He worked miracles then. उसने यीशु मसीह ने चमत्कार के कार्य किए उस समय And पे, he still works miracles today और वो आज भी चमत्कार के कार्य करता है in our lives. हमारे जीवनों में। Amen. आमीन। So this afternoon, तो आज दोपहर के समय में I want us to just take a few minutes तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा समय लें as we pray और जब हम प्रार्थना करते हैं to touch Jesus with the faith that we have in our hearts. और जो विश्वास हमारे हृदय में है यीशु को छूने के लिए, Whatever our need is, कोई भी हमारी जरूरत है, it may be healing in our bodies, वो हमारे शरीर में चंगाई की हो सकती है, our minds, हमारे मनों में, it may be a miracle in our life situations. हो सकता है हमारे जीवनों में हमें चमत्कार की जरूरत हो। That faith in our hearts, let's touch Jesus. और जो विश्वास हमारे हृदय में है, आइए उसके द्वारा हम यीशु को छुएं Invite him to work a miracle in our life. और उसे निमंत्रण दें कि वो हमारे जीवन में चमत्कार कर सके। So we're going to take a few minutes to pray. तो हम थोड़ा समय लेंगे प्रार्थना करने के लिए, And after that, we will also take part in the Lord's table before we close. उसके बाद हम प्रभु की मेज में भी शामिल होंगे समाप्त करने से पहले। But before we pray, the first thing, और प्रार्थना करने से पहले पहली चीज, if there is any one of us here, you don't know if you have come into the kingdom of Jesus Christ. और यदि आप में से कोई ऐसा है कि नहीं जानते कि क्या आप परमेश्वर के राज्य में आए हुए हैं या नहीं, The door is open और जो दरवाजा है वो खुला हुआ है to come into the kingdom. परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। And if you have never prayed and asked the Lord Jesus to forgive you your sins, और यदि आपने कभी प्रार्थना नहीं किया हुआ है कि आपके पाप क्षमा होएं to make you a child of God और जिससे कि आप परमेश्वर की संतान हो and bring you into his kingdom, और उसके राज्य में आ सके, if you never prayed that prayer, और यदि आपने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की है but this afternoon लेकिन इस दोपहर के समय में you would like to do that, क्या आप उसको करना पसंद करेंगे, then I'm going to lead us in a simple prayer. तो हम उस एक साधारण प्रार्थना में हम अगुवाई करेंगे। And if you've never done that before, और यदि आपने उसे पहले कभी नहीं किया है this afternoon, तो इस दोपहर में I want to invite you to pray तो हम उसको प्रार्थना करने के लिए आपको निमंत्रण देना चाहते हैं and say, Jesus, I want to come into your kingdom. और कहिए कि यीशु मैं आपके राज्य में आना चाहते हैं, I want to belong to your kingdom. हम आपके राज्य से जुड़ना चाहते हैं। So that's the first thing we'll pray. तो ये पहली चीज है जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। And second, we're going to pray for the Lord to work miracles in our lives. और दूसरा हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करे। And then after that, we will take part in the Holy Communion. और उसके बाद हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। All right? Let's pray. आइए प्रार्थना Let's करें। bow our heads. आइए सिरों को झुकाएं। If there's anyone here this afternoon, you've never asked Jesus to bring you into his kingdom, यदि आज यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने कभी ऐसा नहीं मांगा कि यीशु मुझे आपके राज्य में आप लेके आए and you would like to do it, और आप ऐसा करना पसंद करेंगे, pray this prayer with me. तो इस प्रार्थना को हमारे साथ करिए। You can say this, Lord Jesus, आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा करें, Come into my life. मेरे जीवन में आए, Make me a child of God. मुझे परमेश्वर की संतान बनाएं, Bring me into your kingdom मुझे आपके राज्य में लेकर आएं and help me to follow you और मुझे मदद करें आपके पीछे चलने के लिए, and you alone सिर्फ आपको ही the rest of my life. मेरे पूरे जीवन भर के लिए। I pray this in Jesus' name. मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम में करती हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन।
All right. Anybody, you prayed this prayer with me for the very first time? आप में से कोई जिसने हमारे साथ ये प्रार्थना पहली बार की हो? Anyone here? कोई भी? Just wave your hand at me. Anyone? आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। Okay. All right. No, everyone's already done this before. That's fine. Let's stand up to our feet, please. तो आइए हम खड़े हो जाएं। Now, we're going to believe God for the Lord Jesus to work miracles in our lives. तो हम ये विश्वास करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करे, चमत्कार करे। All right, just pray, and as I pray from here, you pray where you are. और प्रार्थना करिए, जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहाँ से प्रार्थना करें। The Jesus of the Bible is the Jesus of today. क्योंकि बाइबल का यीशु है, वही आज का यीशु है। He still heals us of all sickness and disease. वो अभी भी हमें हमारी सारी बीमारियों, सारे रोगों से चंगा करता है। He sets us free from every demonic power, वो हमें सारी दुष्टात्माओं की शक्ति से आजाद करता and है He works miracles in our life. और वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। As I pray from here, और जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, I want you to pray your simple prayer. तो हम चाहते हैं कि आप साधारण प्रार्थना करें। Ask Jesus to give you the miracle that you need. यीशु मसीह से उस चमत्कार के लिए प्रार्थना करें जिसकी आपको जरूरत है। Whatever it is, you ask Him. कुछ भी हो सकता है, वो आप उससे मांगे। Let's pray together. तो आइए एक साथ प्रार्थना करें। Lord Jesus, we believe in you. प्रभु यीशु, हम आप में विश्वास करते We हैं। believe that you are the same Jesus. हम ये विश्वास करते हैं आप वो समान यीशु हैं। And right in this place, और इसी समय पे, इस स्थान पे, as each one here calls upon your name, और जैसे हर कोई आपके नाम को पुकारता है, in your name, Lord Jesus, परमेश्वर यीशु के नाम में, in the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य नाम में, let sicknesses and diseases be removed from our body. और बीमारियां और रोग हमारे जीवनों से, हमारे शरीर से निकल जाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम में I command sicknesses and diseases to leave. बीमारी और रोगों को हम आज्ञा देते हैं निकलने के लिए। In Jesus' name, यीशु के नाम में I rebuke every evil spirit, हर एक प्रकार की दुष्टात्मा और शक्ति को हम नकारते हैं। every spirit causing sickness and disease. हर एक आत्मा जो बीमारी और रोगों को लेके आती है, In Jesus' name, leave. यीशु के नाम में निकल जाएं। Every spirit causing disturbances to the mind, in Jesus' name, leave. हर एक आत्मा जो हमारे मनों को भटकाती है, वो निकल जाए यीशु के नाम में। Every spirit causing problems in the homes, in the families, I command you to leave. हर Jesus' name. वो आत्मा जो हमारे घरों में परेशानियां या दिक्कतों को लेके आती है, हम उसे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि निकल जाएं। And Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, for those who need miracles in their lives, परमेश्वर जिनको उनके जीवनों में चमत्कार की जरूरत है, in their homes, in their families, उनके परिवारों में, उनके घरों में, where situations are difficult, जहाँ पे परिस्थितियां बहुत ही कठिन हैं, but you are a miracle working God. लेकिन आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। Lord, in the name of Jesus, work miracles in their homes and in their family. प्रभु यीशु के नाम में आपके चमत्कार उनके जीवनों में और उनके परिवारों में हों। In the name of Jesus, यीशु के नाम में work miracles for them in their places of work. आप उनके जीवनों में, उनके कार्यस्थलों पे आप चमत्कार के कार्य करें। Let them see you intervene in their situations. परमेश्वर आप उनको देखने दें कि आप उनके परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हैं। Work miracles in their life. परमेश्वर चमत्कार के कार्य करें उनके जीवनों And में। we thank you for it, O God. और हम इस कार्य को धन्यवाद करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, In Jesus' यीशु के नाम में। name. Amen. आमीन, Amen. आमीन। So expect to see miracles in your life. तो चमत्कार को देखने के लिए आप उम्मीद करें आपके जीवनों Because में, the Jesus of the Bible is the Jesus of today. क्योंकि जो बाइबल का यीशु है वही आज का यीशु है। Amen. आमीन। We're going to close by taking part in the Lord's table. तो हम समाप्त करने जा रहे हैं प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हैं you love the Lord Jesus, और आप प्रभु यीशु को प्रेम करते हैं and you believe in what Jesus did for us on the cross, और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे क्या किया, you're welcome to partake in the Lord's table. तो आप आपका स्वागत है हमारे साथ प्रभु के बेंच में शामिल होने If के you लिए। don't have these elements with you, you can raise your hand and they will come and serve you. यदि आपके पास ये सामग्री नहीं है तो आप अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं, तो आपको आकर देंगे। And then we will pray and partake together. उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और एक साथ इसमें शामिल होंगे। If you don't have the elements, if you just raise your hand, they will come and serve you. Then we will pray and partake together. Anyone else? और कोई?
Okay. Let's pray together. आइए एक साथ प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements. पिता यीशु के नाम में हम इन साधारण सामग्री को पवित्र करते हैं। Lord, as we partake of these elements, we proclaim the death of our Lord Jesus Christ. और प्रभु जिस प्रकार हम इसमें शामिल होते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु को जो उसने विजय पाई है घोषणा करते हैं। We say we believe in what Jesus did for us on the cross. हम ये कहते हैं कि हम वो विश्वास करते हैं जो यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पे किया। We believe that his blood has cleansed us from all sin. और हम ये विश्वास करते हैं कि उसके लहू ने हमें सारे पापों से हमें शुद्ध किया है। We believe that by his stripes our bodies have been healed. और हम ये विश्वास करते हैं उसके खोड़े खाने से हमारे शरीर चंगे हुए हैं। We believe that he crushed the head of the devil और हम on the ये cross. विश्वास करते हैं कि उसने शत्रु के सिर को कुचला है क्रूस पे। Lord, as we receive these elements, और प्रभु जब हम ये इन सामग्री को प्राप्त करते हैं, let the Holy Spirit minister to us the full blessings of the cross. परमेश्वर पवित्र आत्मा वो क्रूस की जो सारी आशीषें हैं वो हमारे जीवनों में आए। The Lord Jesus said, "Take, eat, this is my body given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. तो आइए उस ब्रेड में एक साथ भागी हों। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." प्रभु यीशु ने कहा, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध किया है। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए ये जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, इसमें एक साथ भागी हूँ। Let's partake together, please. एक साथ भाग लें। Father, in Jesus' name, we bring each of us under the covenant of God. परमेश्वर यीशु के नाम में हम हर एक जन को आपकी नई वाचा में लेके आते हैं। Our whole life is under your covenant. हमारा पूरा जीवन आपकी वाचा में है। Our present and our future is under your covenant. हमारा वर्तमान काल और हमारा आने वाला काल भी आपकी वाचा में है। And thank you that you watch over your covenant to make it good in our life. और हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी वाचा के ऊपर विश्वास योग्य रहते हैं हमारे जीवनों में। We thank you, Father. हम आपका धन्यवाद करते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of His Holy Spirit continue with each of us always. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता हम सबके साथ सदा होती रहे। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन।